आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स अपनी पहली वाली वीडियोस में भी मैंने बताया था शेयर्स के बारे में। आज थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं हम उस चीज़ को। शेयर्स क्या हैं? कंपनी की पूंजी को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, दैट इज़ अ शेयर। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें कि अगर कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और ये 10-10 रुपए के 1 लाख अंशों में विभक्त है, तो प्रत्येक 10 रुपए का हिस्सा अंश कहलाएगा। और इस तरह से कंपनी के शेयर्स की संख्या है 1 लाख। अब बात आती है कि शेयर्स जर्नल की कंपनी की टोटल पूंजी को, कंपनी की पूंजी को जब हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, दैट इज शेयर। अब होती है शेयर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? द शेयर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर्स। As you know about from the name, preference shares meaning they have the preference over equity shareholder. So preference shares जिनके पास 2 राइट्स हैं, फर्स्ट वन इज कि उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार रहेगा, और ये जो लाभांश है, जो डिविडेंड है, वो समता अंशधारियों से पहले मिलता है। और सेकंड है जब कंपनी का एंड होगा, जब कंपनी की समाप्ति होगी, तब भी इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी जो टोटल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है, यानी कि पूंजी जो उन्होंने लगा रखी है, वापस पाने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा भी इनके कुछ और अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि उनको एक निश्चित दर से लाभांश चुकाने के बाद जो सरप्लसेस होते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स, उसमें से भी भाग लेने का अधिकार होगा, और रिडेम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम पाने का अधिकार होगा। दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इससे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। अगर हम किसी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना ही प्रेफर करेंगे रादर देन इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर उन शेयर होल्डर को कहा जाता है जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाए। यानी कि उनको डिविडेंड कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद भी और जो प्रॉफिट है वो बच जाता है, उसको उनको देने के बाद भी जो लाभांश है बच जाता है। या फिर अदर वर्ड्स में कहते हैं कि इन पर कोई भी डिविडेंड की रेट जनरली डिसाइड नहीं होती, क्योंकि जब भी आपने क्वेश्चन में देखा होगा तो हमेशा ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे जो रेट दे रखी होती है वो दी होती है, जबकि इक्विटी के आगे कुछ भी नहीं दिया होता है। तो और यदि किसी वर्ष लाभ नहीं भी होते हैं या कम भी लाभ होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं होता। यानी कि उनको जब डिविडेंड मिलेगा वो उसी केस में मिलता है जबकि कंपनी में प्रॉफिट हो रहे होते हैं। यदि कंपनी अधिक लाभ अर्जित करती है तो उन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जहाँ तक पूंजी वापस का संबंध है, इन्हें केवल तभी पूंजी वापस मिलती है जबकि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है। यानी कि सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी बचता है वो ही इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, एंड द सेकेंड वन इज कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है और कंपनी के कार्य को नियंत्रित भी करती है। यानी कि वोट डालने का राइट इक्विटी के पास है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में।